हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे जल विद्युत के बारे में। अगर इससे पहले कि अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो आप जरूर सीरियल वाइज देखिएगा, ठीक है। देखते हैं जल विद्युत यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि परियोजना के बारे में देखेंगे। परियोजना का उद्देश्य क्या होता है। परियोजना का देखिए बहुत सारे उद्देश्य होता है। पहला नंबर जो होता है, बहुत बड़े जो है नदी या डैम या तालाब बना लिया जाता है, ठीक है, जो ऊंचाई पर हो, ठीक है। पानी को ऊंचाई पर रख लेते हैं और उसको जो है सुरक्षित बांध देते हैं, ठीक है। अब बांध कर एक मशीन को लगाया जाता है। जैसे पानी ऊपर से आता है, ठीक है, पानी ऊपर से आएगा नीचे। अब पानी ऊपर से जब नीचे आता है तब मशीन यहाँ पर चले, तब मशीन में गिरता है। उसके बाद क्या होता है, मशीन घूमता है, ठीक है। घूमने के बाद क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। विद्युत का उत्पादन बगलों बगलों राज्यों में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो पानी का उत्पादन होकर नीचे गिरता है, ठीक है, विद्युत का उत्पादन, तो यहाँ पर भी अगले पोखर बना दिया जाता है। और पोखर बना देने से क्या होता है कि वहाँ पर मछली का पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है 24 महीना रहेगा, सॉरी 12 महीना रहेगा। मछली का भी पालन कर सकते हैं, जो किसान लोग जो होते हैं कृषि कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पर्यटन का भी काम कर सकते हैं। लोग घूमने के लिए आएंगे, नहाने के लिए आएंगे ना, तो वहाँ पर भी पैसा इनकम हो जाएगा। तो परियोजना का बहुत सारे उपयोग होते हैं। अच्छा, परियोजना का इतना सारे लाभ भी होते हैं, तो परियोजना का हानि भी होते हैं। क्यों? क्योंकि परियोजना के माध्यम से आपको बताए हैं कि अगल बगल और आसपास के गांव में भी जो है भूकंप आने की समस्या ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं, पहला परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना, तो यह परियोजना देखिए सतलज नदी पर बनाई गई, ठीक है। तो आपसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। अच्छा, इसके ऊंचाई की बात करें तो भाखड़ नागल परियोजना की ऊंचाई कितनी है, तो 225 मीटर है, ठीक है। भाखड़ नागल परियोजना की ऊंचाई कितनी है, तो 225 मीटर ऊंचाई भी पूछ लेता है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहाँ इसे जो है 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। भाखड़ नागल परियोजना से जो है 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये इसका लाभ जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य को मिलता है, ठीक है। इतना राज्य को मिलता है भाखड़ नागर परियोजना से, ठीक है। पहले नंबर भाखड़ नागर परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ नागर परियोजना की ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है और इसे जो है 7 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसका लाभ जो है पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को भी मिलता है, ठीक है। आगे बात करें दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। आगे कौन परियोजना है, तो दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर ही बनाया गया, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर, तो दामोदर नदी पर बनाया गया। इस नदी के माध्यम से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ से बचने के लिए किए गए, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर ही बनाया गया, ठीक है। इस नदी के माध्यम से झारखंड और पश्चिम बंगाल में भयंकर बाढ़ से बचने के लिए किया गया, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से 1300 मेगावाट, ठीक है, 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को होता है, ठीक है। देखिए दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्यों शोक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर भयंकर बाढ़ आ जाते हैं ना, तो इसलिए जो है बंगाल का शोक नदी किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, यानी कि दामोदर घाटी परियोजना से 1300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कोसी परियोजना क्या, ठीक है। देखिए कोसी परियोजना का निर्माण जो है कोसी नदी पर ही बनाया गया, ठीक है। तो आप केवल आप ये ध्यान रखिएगा किसका, कि सतलज हीराकुंड परियोजना, सॉरी हीराकुंड का रहे हैं, यानी कि भाखड़ नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। बाकी जो अभी दो को बताए हैं दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर ही किया गया। कोसी परियोजना जो है कोसी, इस परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर बनाया गया। इस परियोजना के माध्यम से 20,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ बिहार और नेपाल को मिलता है। कोसी परियोजना, ठीक है।
कोसी परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर ही किया गया। इस परियोजना के माध्यम से 20,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ बिहार और नेपाल को मिलता है। आगे देखते हैं कि रिहंद परियोजना, ठीक है। अगले में कौन है? रिहंद परियोजना। चौथे में रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना की लंबाई 934 मीटर, ठीक है। रिहंद परियोजना की लंबाई 934 मीटर है और 30 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन करता है, ठीक है। रिहंद परियोजना कितना करता है? तो 30 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन करता है। इसके सहायता से एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, रेल मार्ग चलाए जाते हैं और नलकूप का भी कार्य करते हैं, ठीक है। रिहंद परियोजना जो है, रिहंद परियोजना की लंबाई 934 मीटर है। इसे जो 30 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, इसके सहायता से जो एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम की जो कंपनी वो चलाया जाता है, सीमेंट का जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो चलाया जाता है और रेल चलाया जाता है, ठीक है। नलकूप का भी काम होता है। आते आते इंपॉर्टेंट टॉपिक अबरी है हीराकुंड परियोजना। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हीराकुंड परियोजना, भाखड़ नागल परियोजना, इन दोनों परियोजना को याद करिएगा, ठीक है। इन दोनों परियोजना से कभी सब्जेक्टिव तो कभी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आपको फिक्स होता है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण महानदी पर किया गया, ठीक है। आपसे पूछता है कि हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर? तो महानदी पर। अब बताइए हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? तो उड़ीसा में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना का निर्माण जो है महानदी पर किया गया, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से 2.27 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ उड़ीसा को मिलता है, ठीक है। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। देखिए आपसे पूछता बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो महानदी पर, ठीक है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? महानदी पर किया गया, ठीक है। आपसे पूछता है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। या तो पूछेगा कि महानदी किस राज्य में है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पर। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर यहीं पर कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 5 के बाद 6 नंबर चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। इन सब परियोजना जो कभी कभी सब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव नहीं है के बराबर पूछता है, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण जो है चंबल नदी पर ही किया गया, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण चंबल नदी पर ही किया गया। इस परियोजना के माध्यम से 2 लाख, ठीक है, 2 लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलता है, ठीक है। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण जो चंबल नदी पर ही किया गया। चंबल घाटी इस परियोजना के माध्यम से जो 2 लाख मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलता है। अगला देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। अगला क्या है? तुंगभद्रा परियोजना। तो इस परियोजना का निर्माण तुंगभद्रा नदी पर ही किया गया। इस परियोजना के माध्यम से जो 1 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ कृषि में सिंचाई में एवं उद्योग को चलाने में किया जाता है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना में गए, तुंगभद्रा नदी पर किया गया। इसे 1 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ कृषि, सिंचाई में और उद्योग में होता है, ठीक है। अगला है श्रावती नदी परियोजना, ठीक है। श्रावती नदी परियोजना। तो देखिएगा इस परियोजना का निर्माण जो है श्रावती नदी पर ही किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से 13 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। इस परियोजना से जो है 13 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को मिलता है, ठीक है। श्रावती नदी परियोजना में गए, तो इस परियोजना का निर्माण श्रावती नदी पर ही किया गया, ठीक है। इसके माध्यम से जो 13 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। 13 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिसका लाभ कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र को मिलता है। आपको परियोजना 8 समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा देख लेते हैं ताप शक्ति। एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ताप शक्ति क्या है? तो तापीय विद्युत उत्पादन के लिए, ठीक है, तापीय विद्युत के उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन है तथा समाप्त संसाधन, ठीक है। तापीय शक्ति क्या है? तो तापीय विद्युत उत्पादन के लिए देखिए कोई भी चीज़ को तपा के भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और कोयला के एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, ठीक है।
कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का उपयोग करने से जो है तापीय शक्ति प्राप्त होते हैं। इसका जो है जीवाश्म ईंधन तथा समाप्त संसाधन, क्योंकि जीवाश्म ईंधन है और समाप्त संसाधन भी है। अगला वीडियो में हम देखेंगे परमाणु विद्युत ग्रह के बारे में, ठीक है। परमाणु विद्युत ग्रह भी आपको हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो अगले वीडियो में देखेंगे परमाणु विद्युत ग्रह के बारे में। तो अगला इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो दो परियोजना आपको याद रखना है, भाखड़ नागल परियोजना और एक हीराकुंड परियोजना, ठीक है। भाखड़ नागल परियोजना और एक हीराकुंड परियोजना, तो दोनों परियोजना को ध्यान में रखिएगा और दोनों को जो है आप जितना जल्दी सब्जेक्टिव याद करिए, ऑब्जेक्टिव याद कर दिए, आपके इस चैप्टर के दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको काम है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। थैंक यू।